हेलो स्टूडेंट, आज हम इनकम टैक्स के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्या होता है इनकम टैक्स, इसके बारे में बताते हैं और इसकी स्लैब के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले जेम्स विल्सन ने किया था। कब? 1860 में। और इंडिया में जो था वो 1961 में एक्ट पास हुआ था और 1962 में इसको क्या किया गया था, होल इंडिया में अप्लाई कर दिया गया था। 1962 में अप्लाई किया गया था। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स को अप्लाई कराता है। कोई भी चेंजेस अगर इनकम टैक्स में करना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर कोई भी चीजें हमें नया चीज लाना होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज नया लाती है तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट में क्या करती है, ड्राफ्ट बनाती है। और जो वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो क्या नाम हो जाता है, बिल। और उस पर अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तो वो एक्ट में पास हो जाता है। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट हो गया। अब ये इनकम टैक्स एक्ट जो हो जाता है वो दो तरह से, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो भी चीजें अगर हमें लाइबिलिटीज देनी होंगी या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको क्या करता है, वो सेम पर्सन इसको क्या करता है, फुलफिल करता है। सेम पर्सन, यहाँ जो भी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी होगी, वो सेम पर्सन की होगी। और यहाँ पे लाइबिलिटी किसी और की हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की हो सकती है। मीन्स क्या कहने का हो गया, डायरेक्ट टैक्स में इसमें डिफरेंट पर्सन क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है, हम टोल टैक्स देते हैं। टोल टैक्स क्या होता है, जिसकी गाड़ी होती है उसी को देना होता है टोल टैक्स। या फिर इनकम टैक्स हो गया, क्या हो गया, इनकम टैक्स। किसी को सैलरी मिलती है तो उसकी सैलरी पे जो इनकम टैक्स लगता है वो क्या कहलाता है, मेरा इनकम टैक्स हो गया। अब इसमें इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट में जैसे क्या आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट हो गया, या फिर जीएसटी हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसमें ये सब चीजें क्या होंगे, इनडायरेक्ट में आएंगे। अब ये इन सब को लागू करने के लिए एक जो होता है अथॉराइज गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके क्या है, चेयरमैन कौन है इस वक्त फिलहाल में, इसके चेयरमैन नितिन गुप्ता है। इसके फिलहाल में चेयरमैन नितिन गुप्ता है। इसमें अब स्लैब के बारे में बताएंगे। 3 तरह के स्लैब में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे कैसे स्लैब में हमको इनकम टैक्स के रूप में टैक्स पे करना होता है, कितने परसेंट रेट से, वो आज हम बताएंगे। इंडिविजुअल जो होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। इसमें इंडिविजुअल में 22,50,000 तक के क्या होगा, नील हो जाता है। कहने का मतलब है 2,50,000 के बीच में कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट 2,50,000 होगा उस पर 5%, उसके बाद जो 5 लाख होगा उस पर 20%, और नेक्स्ट जितने भी होंगे उसके लिए 30% होगा। सेम चीज क्या होता है, सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन से पहले मैं इसके एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे आपके पास सैलरी 2,50,000 इस फर्स्ट ईयर में मिला। फर्स्ट ईयर में 2,50,000 पे आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना होगा, नील होगा। अब अगर नेक्स्ट ईयर में 3 लाख आपका क्या हो जाता है, सैलरी हो जाता है, तो 3 लाख सैलरी में जो आपका 50,000 एक्स्ट्रा होगा, 2,50,000 में तो आपको नील देना रहेगा। जो बचा 50,000 है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। और वो टैक्सेबल 50,000 कितने से होगा, तो वो टैक्सेबल आपका कितने से होगा, 5% से। अब अगर नेक्स्ट 6 लाख हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, तो जो 2,50,000 होगा वो आपका नील हो जाएगा। और फिर उसके बाद से जो 2,50,000 होगा उस पर 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और बाकी जो बैलेंस बचेगा 1 लाख, उस पर 20% आपको टैक्स पे करना रहेगा। ये था आपका इंडिविजुअल जो सभी लोगों के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मतलब करने का क्या हो गया, यहाँ पे जो 60 से 80 के बीच में एज के बीच में होते हैं उनकी बात की गई है। जैसे उनकी अगर सैलरी 3 लाख है तो 3 लाख के बीच में उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा, नील होगा। नेक्स्ट 2 लाख पे उनको 5% का टैक्स देना रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, उसके बाद से नेक्स्ट पे 30% का हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल में जैसे 3 लाख पहले मिला है फर्स्ट
ईयर में तो नील हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में अगर 4 लाख मिलता है तो 3 लाख तो नील हो गया, 1 लाख क्या हो जाएगा 5% उस पर टैक्स हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर 6 लाख है, नेक्स्ट अगर 6 लाख है तो 3 लाख पे तो नील हो जाएगा, 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा 2 लाख होगा, उस पे 5% टैक्स लगेगा। और नेक्स्ट जो हमारा 1 लाख बचेगा उस पे हमें 20% टैक्स देना रहेगा। उसी तरह सुपर सीनियर सिटीजन क्या हो गया, जो 80 से एबव हो जाएंगे, 80 से एबव हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा सुपर सिटीजन में आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा इसमें 5 लाख अगर सैलरी उनकी है तो उस पर कोई भी उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स नहीं पे करना रहेगा। नेक्स्ट 5 लाख पे उनको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके बाद से 30% टैक्स करना पड़ेगा। सेम चीज ऐसे एग्जांपल में इसमें भी क्या हो सकता है कि अगर 5 लाख तक आपका फर्स्ट ईयर में है तो कोई आपको टैक्स नहीं पे करना है। उसके बाद से अगर जस्ट 7 लाख अगर आपका सेकेंड ईयर में हो जाता है तो 5 लाख तो नील हो जाएगा टैक्स, और जो 2 लाख बचेगा उस पर 20% आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सब चीजें हमारा क्या था, आज इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में बताया हूँ, बेसिक चीजें बताया हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमें पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर जो होता है वो क्या होता है, मेरा प्रीवियस ईयर में जो होता है इसमें इनकम जो भी हम अर्न किए होंगे, इसमें जो भी हम इनकम अर्न किए होंगे उसको असेसमेंट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में हमें टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स मीन्स कहने का क्या हो गया, यहाँ पे पेबल मतलब प्रीवियस ईयर में पिछले साल अगर हमारा जो भी इनकम अर्न किए हैं उस पे इस साल हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें आज बेसिक चीज पढ़ा चुके हैं। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से आगे के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।